हेलो गाइस, मैं मनीष गुप्ता, हेड ऑफ विनर्स फैमिली। तो आज हम लोग क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12 जितने भी व्याकरण होते हैं एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग हिंदी के व्याकरण से आज हमारा टॉपिक जो है समास, जो फ्रेज है उसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, जो समास होता है, समास क्या होता है, समास का डेफिनेशन है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार को हम लोग अपने भाषा में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर जितने भी होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको कोई भी वाक्य देता है तो उस वाक्य में पूछता ये है कि ये किस समास का है और इस समास का विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह भी हम लोग पढ़ेंगे। तो समास देखिए क्या होता है कि जो हमारा एक चीज है, मान लीजिए 2 शब्द एक साथ है और दोनों शब्द को उसका रिलेशन मिला के एक अलग रिलेशन बना दिया जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द है एक साथ है और उसको मिलाकर एक नया शब्द हम लोग जब बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास। जो कार्य होता है नया शब्द बनाने में, वही हमारा क्या होता है, वो समास होता है। ठीक है, समास यानी 2 शब्द जब 2 या तो 2 से अधिक हो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये अश्रु है और एक कैस, यहाँ पे 2 है, ये हमारा एक अश्रु है और एक कैस। जो हमारा 2 होता है शब्द, उसमें भी एक होता है पूर्व पद होता है, एक क्या होता है, उत्तर पद होता है। जो पहला पद होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्व पद होता है, और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, उत्तर पद होता है। इसी पूर्व पद को हम लोग प्रथम पद और द्वितीय पद यानी पहला पद और दूसरा पद भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हमारी किताबी भाषा है उससे जब 2 शब्द होते हैं तो उसे एक पूर्व पद कहते हैं और एक ये उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिकाएं जो है कि हमारे जो जितनी भी चरण है, जितने भी हमारे प्रकार है समास की, उसमें अगर पूर्व पद अगर उत्तर पद आपको समझ में अगर नहीं आता है तो फिर जान लीजिए कि उसमें आपको आगे समझ में नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 एक शब्द है, एक अश्रु है, एक गैस है। ठीक है, तो अश्रु अलग है और गैस अलग है, तो ये दोनों को जब मिला है तो एक शब्द मिल गया हम लोग को, अश्रु गैस। जैसे एक अश्रु लाने वाली गैस, यानी हमारे अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू। अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू होता है। तो यानी आंसू को लाने वाले गैस जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अश्रु गैस कहते हैं। समझ में आप लोग को। एक बार फिर से देखिए कि जो समास होता है, यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो वो नए शब्द के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो करते हैं लोग, वही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। समास 2 शब्द को मिलाए या तो हम लोग उस समास को एक नया शब्द दें। ठीक है, और जो समास हमारा है, समास भी कई प्रकार में बटा है। ठीक है, तो जो समास के हमारे प्रकार होते हैं यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे 6 प्रकार होते हैं। और ये जो समास 6 प्रकार के हमारे होते हैं, 6 वो क्या है कि हम लोग 6 पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 9th, 10th, 11th, 12th ये चारों क्लास में काम करते हैं। उसके बाद आगे आप लोग जब पुलिस वगैरह का जीडी क्लासेज मिलेंगे तो हिंदी हमारा समाज से कहीं नहीं गया है। समास प्रत्येक चैप्टर से जितने भी व्याकरण होते हैं, अलंकार होते हैं, समास होते हैं, संधि होते हैं, छंद होते हैं, ये सब हमारे आगे तक जाएंगे। तो जो हमारा पहला होता है, पहला हमारा देखिए सबसे पहले आता है कर्मधारय समास। ठीक है, सब लोग नीचे ऊपर भी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, द्वंद्व हम लोग पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। तीसरा हमारा क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसके देखिए 6 प्रकार है, यानी समास के जो हमारा 6 पार्ट है, एक कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है और क्या है, तत्पुरुष समास है। इसको हम लोग नीचे ऊपर किए हैं। ठीक है, किताबी भाषा ये नहीं है, किताबी भाषा में एक सीरियल वाइज से लिखा गया है, लेकिन ये हम लोग को एक सीढ़ी के हिसाब से मैं लिख दिया हूं, जिस प्रकार मैं बढ़ते चलूंगा आगे उस प्रकार आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम कठिन चीज पहले ही आप, क्योंकि इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, तो इन सब भेद अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो पहले आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मस हो जाओगे। इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इजी चीज से स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डाल लीजिए। पहला टॉपिक हमारा क्या है,
कर्मधारय समास को आज पढ़ेंगे। पहला क्या है? कर्मधारय समास को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या है? कर्मधारय समास। पहला कर्मधारय समास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी देखिए जो हमारा मेन टॉपिक होता है, जो हमारा समास है, मेन टॉपिक है, अगर इसकी हम लोग परिचय देते हैं, समास की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग जब, तो हमेशा जो मेन चीज होती है उनको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। जिसकी डेफिनेशन देते हैं उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हमारा में, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद, देखिए पहले बताते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। जो दूसरा पद है वो उत्तर है और जो पहला पद वो क्या है? पूर्व पद है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे पूर्व पद क्या है? विशेषण, यानी इसमें जो पूर्व यानी पहला पद वो एक प्रकार का प्रधान होता है जो कि वो मेन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? वो विशेष्य होता है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्व पद है वो हमारा क्या है? उपमेय हो सकता है, और जो दूसरा पद वो क्या हो सकता है? उपमान हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं होगा ही, उपमान होगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जब समास विग्रह करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे तो देखिए कृष्ण सर्व, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण जी हमारे क्या थे? काले थे, इसलिए कृष्ण जी को लिया क्या है? कि काला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कृष्ण, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? काला। ठीक है जो सर्प, सर्प मतलब सांप। ठीक है, तो जो कृष्ण है जो सांप, यानी काला है जो सांप। सांप तो बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें प्रधान क्या है? सर्प जो है कैसा है? काला है। तो इसकी जो समास विग्रह क्या है? कृष्ण सर्प, यानी इसमें जो काला शब्द है हमारा वो हमारा समास है। ये पूर्व पद है और यही मेन है, और यही क्या हो गया हमारा? ये प्रधानता बताई जा रही है, और यही हमारा विशेषण हो गया। ठीक, सॉरी विशेष हो गया। नील गगन में देखिए क्या है? नीला है जो गगन, गगन मतलब तो समझ गए। ठीक है, तो नीला है जो गगन। अब गगन तो है, कभी काला हो जाता है, कभी आसमानी हो जाता है। यहाँ पे नीला वाक्य यानी गगन को किस रंग से तुलना किया गया? नीला से तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ पे नीला है जो गगन, यानी पहला पद जो है ये प्रधान है, यानी ये पहला जो पद है वो विशेष है। इस विशेषण इसके कारण ये हमारा नीला क्या हो गया? हमारा नीला है जो गगन, यानी नील गगन जो हो गया वो हमारा पहला समास यानी कर्मधारय समास हो गया। दूसरा हमारे को प्रधान अध्यापक है, नेक्स्ट वाला, यानी प्रधान, प्रधान का मतलब क्या हो गया? प्रधान है जो अध्यापक। अब देखिए अध्यापक तो बहुत होते हैं, उसमें अध्यापक में हमारा जनरल अध्यापक होते हैं, हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत सारे अध्यापक होते हैं। लेकिन उसमें जो प्रधान है उनके बारे में बात किया गया है कि प्रधानाचार्य, पहला यहाँ पे इसके में भी विशेष नहीं, इसकी विशेषता अध्यापक तो है लेकिन वो क्या विशेषता बताया गया है? वो प्रधान है। तो इसलिए ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। अगला हमारे को महावीर है, यानी महान है जो वीर, यानी महान, वीर तो सब होते हैं लेकिन महान, ग्रेट, जो हमारा ग्रेट है, महान है, वही क्या हमारा? वीर। तो महान है जो वीर, यानी इसके बारे में बताया गया, पहला बताया गया कि महान के बारे में, और वीर कैसा है? महान है। इसलिए जो महावीर है हमारा पहला पद प्रधान के कारण ये कौन सा कहलाएगा? ये कर्मधारय समास कहलाएगा। तो समास का जो पहला हमारा प्रकार था वो कर्मधारय समास है, इसे हम इरेज करते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा हेडिंग डालते हैं द्वंद्व समास, इसमें समास है। दूसरा हमारा समास का दूसरा पार्ट है द्वंद्व समास में। देखिए दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। दोनों पद का अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद क्या होते हैं? हमारे प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी दोनों पद आपस में समान होते हैं, इसलिए दोनों पद को प्रदान करते हैं। इनका जो लोप चिन्ह होता है वो हमारा डैश से पहचान करते हैं कि दोनों जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में एक चिन्ह होता है, लोप चिन्ह, जो कि दोनों समानता को दिखाता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए ये हमारा लोप चिन्ह है, जीवन मरण, इसका पूर्व पद भी प्रधान है, मरण भी क्या है? दोनों समान है। अगर लाइफ में
जीवन जरूरत है तो मरण का भी जरूरत है। इसी तरह देखिए इसका जब लोक समास विग्रह करेंगे हम लोग तो इसका क्या आएगा, जीवन और मरण। ऐसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तीसरा क्या होता है, अपना और पराया, अपना और पराया। देखिए यहाँ पे और जो शब्द है ये समास विग्रह है जो कि और से जोड़ते हैं। अगर पाप इंपॉर्टेंट है तो पुण्य भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को समान दिखा गया है। अपना इंपॉर्टेंट है तो पराया भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे समान दिखाया गया है। यदि द्वंद्व समास यही करता है, इसका पूर्व पद हो या तो उत्तर पद हो, दोनों समान होते हैं, दोनों प्रधानता निभाते हैं, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुत सारा ऊपर हो गया, ऊपर जो है नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जितने भी हैं सब, चप्पल हो गया, जूता हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, सब हमारे किस में आएंगे, द्वंद्व समास में आएंगे जब दोनों समानता होती है। उसके बाद देखिए कर्मधारय के बाद द्वंद्व पढ़ लिए हम लोग। अब तीसरा जो हेडिंग हमारा है वो द्विगु समास है। तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और द्विगु समास को हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। हमारा द्विगु समास है, समास का तीसरा पार्ट है। द्विगु समास जो पहला पद है यानी पूर्व पद जो है ना वो संख्यावाचक है, उसको गिन सकते हैं हम लोग, उसको गिनना पड़ता है। ठीक है, जो संख्यावाचक है पहले गिनती आती है वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ये द्विगु समास। और जो हमारा उत्तर पद होता है, जो उत्तर पद होता है वो हमारा प्रधान यानी वो मेन होता है, प्रधान पद यानी उसको ही, जो प्रधान पद है उसको हम लोग को गिनना ही हमारा क्या होता है, द्विगु होता है। जैसे देखिए चौराहा हमारा है, तो चौराहा तो ठीक है, लेकिन राह की बात बताएगा, क्या राह की बात बताएगा, लेकिन कैटो राह है, इसकी गिनती पहला जो चौ का मतलब यहाँ पे चार को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, चौराहा हो गया, चार राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का, तीन रंगों का समूह। यानी जब हम लोग द्विगु समास का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन रंग यानी तीन रंगों का समूह। जो हमारा पहला पूर्व पद तीन हो गया, चार हो गया, ये देखिए संख्यावाचक है आपके सामने है। और जो हमारा दूसरा हो गया, रंग हो गया, राह हो गया, ये हमारा प्रधान है। यानी हम यहाँ पे चार तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए बात कर रहे हैं, राह के लिए यानी रास्ता के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे तीन का तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन कौन है, किसके लिए, तीन लड़का है कि तीन लड़की है कि तीन कलम है, तीन कुर्सी है, क्या है, नहीं, यहाँ पे रंग का बात किया जा रहा है। इसलिए जो रंग है ये हमारा उत्तर पद हो गया, दूसरी पद हो गई, और दूसरी पद हमारा क्या हो गया, प्रधान हो गया। इसी तरह की त्रिभुज, ये त्रिभुज में भी क्या आता है, तीन भुजा का समूह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गिनती आ गया, यहाँ पे भी गिनती आ गया, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, लेकिन यहाँ पर रंग है और यहाँ पे क्या है, भुजा है। जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो भुजा है उसके बारे में बात हुआ है। यानी जो उत्तर पद है वो हमारा क्या है, प्रधान है, और जो पहला पद है वो क्या है, गिनती है। ठीक है, ये हमारा हमेशा ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होती है। ठीक है, ये संदेश आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए आगे हम लोग का द्विगु के बाद हमारा बहुव्रीहि समास पढ़ना है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास को हम लोग भी देखते हैं। बहुव्रीहि समास हमारा है, बहुव्रीहि समास जो नेक्स्ट है, समास का चौथा चरण है। जब पूरे समास में पूरे समस्त यानी पहला पद और दूसरा पद, यानी हम लोग कह सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समास न होते भी वो किसी अन्य पद को यानी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जब दोनों की बातें पूरी नहीं होती है वो तीसरे की ओर संकेत करता है, तीसरी पद के साइड, वही क्या होता है, हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, दो चीज के बात है, पहला पद है और दूसरा पद, उनके बारे में बातें हुई है, लेकिन संकेत किधर कर रहा है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो पीतांबर है, तो पीतांबर पहला है, पीत, पीत मतलब क्या होता है, पीला है, अंबर जिसका। ठीक है, देखिए पीला है और अंबर है, दोनों संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो पीला हो जाएगा और अंबर हो जाएगा। लेकिन पीला और अंबर से हमसे कोई लेना देना नहीं है, अर्थात तीसरे का हमको संकेत करना है, यानी अर्थात कौन हो जाएगा, अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र।
ठीक है। पीला है वस्त्र जिसका, यानी पीला है अंबर जिसका, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण जी हैं, ठीक, जो भी हमारा। और लंबोदर की देखिए यहाँ पे पहला पद है और ये क्या हमारा दूसरा पद है, लेकिन यहाँ पे किसको दर्शाया गया, पहला पद को भी नहीं लिया गया है श्री कृष्ण को, न तो दूसरे पद को लिया गया है, वो कहीं और हम लोग संकेत कर दिए, श्री कृष्ण के साइड हम लोग संकेत कर दिए, ठीक है। लंबोदर है, लंबा होता है, लंबा है, दर संधि विच्छेद करेंगे तो उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका हो गया, गणेश जी का। अगर आप लोग सोचेंगे कि लंबा उदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्लास में भी होते हैं, लेकिन जिसके बारे में दिखाया गया है उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये गणेश जी का हो गया हमारा लंबा उदर। यहाँ पर भी देखिए पहला पद है दूसरा पद है, ये संकेत किसको कर रहा है, गणेश जी को कर रहा है, किसी तीसरे पद को संकेत कर रहा है। इसी तरह एक दंत है, एक दांत, एक दांत है जिसके, अब देखिए एक दंत हमारा, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे द्विगु समास, पहला जो होता है पूर्व पद संख्यावाचक, वहां पे भी हो सकता है एक दंत हमारा, ठीक है। तो एक दांत है जिसके, एक दांत वाला कौन, एक दांत वाला कौन है, गणेश, सॉरी हाँ, एक दांत वाले कौन है, गणेश जी है। तो यहाँ पे अर्थात गणेश जी, ठीक है। इस तरह देखिए चक्र पारी, चक्र है जिसके, पारी, पारी मतलब क्या होता है, हाथ, तो हाथ में, हाथ में, यदि चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात किसके, चक्र है और हाथ है। चक्र तो मेरे भी चक्र, मैं भी अपने हाथ में चक्र ले सकता हूं, लेकिन नहीं, चक्र पारी नाम उनको दिया गया है जो अन्य पद है, यानी हम लोग यहाँ पे विष्णु जी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, विष्णु जी, ठीक है। ये हमारा देखिए जो बहुव्रीहि समास है, यानी दो पद है लेकिन किसी अन्य को दिखाया गया है। इसकी एक छोटी सी पहचान भी है कि अगर जब किसी भी समास विग्रह में, जब किसी भी समास विग्रह में अगर विग्रह में अर्थात अगर आ गया, यानी वो किसी अन्य पद के बारे में बताया गया, जब वो अर्थात आ गया यानी वो किसी अन्य पद के बारे में बताया गया, तो वो कौन सा समास होगा, ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अगर किसी भी समास विग्रह में बीच में और आ गया, और यानी दोनों को समान दिखाया गया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर किसी भी समास विग्रह में अगर उसकी गिनती को, पहला पद गिनती के बारे में बताया गया, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जब किसी भी पद में अगर पहले आप लोग का पहला पद ही लगे कि हम प्रधान पहला पद ही मेन है, तो हमारे कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इस समास जितने टोटल हम लोग पढ़े, और दो समास आप लोगों को बाकी है, दो समास आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, नहीं तो आपको अगले वीडियो में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का पूरा वीडियो लिंक आप लोगों को भेज दिया जाएगा।